नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। आज मैं आपके लिए एक और क्लास लेके आया हूँ एक्टिव पैसिव के ऊपर। एक्टिव पैसिव जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि एक्टिव पैसिव सेंटेंस किन्हीं भी 8 टेंसों की पैसिव वॉइस चेंज होती है, तो उनके चेंज होने के जो रूल हैं वो मैंने आपको बताया था एक चार्ट वाइज। यदि आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप ध्यान से उसे देखिए, मेरे चैनल पर जाइए और विज़िट कीजिए और उस वीडियो को देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप एक बार उसे भी देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज मैं टेंस वाइज आपको समझाने वाला हूँ एक्टिव पैसिव। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब पैसिव वॉइस आप चेंज करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर रहने वाले हैं और सेंटेंस के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, मैं आपको क्लियरली डिफ़ाइन करने वाला हूं। तो ध्यान से वीडियो के साथ बने रहिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो यानी पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस का पता होना ज़रूरी है। तो जब आपका सेंटेंस एक्टिव में होगा तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है। तो जब हम इसको चेंजेस करते हैं तो इज आर एम में चेंज होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। पैसिव वॉइस चाहे कोई सा भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है। और जब आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो एक्टिव वॉइस में तो डू या डज आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और पैसिव वॉइस में सेम पैटर्न रहता है कि आपको क्या करना है, चेंजेस जो होंगे वो यही होने वाले हैं कि इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर कहता है अफर्मेटिव वाक्यों में एक्टिव वॉइस। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या आई एस। एस या आई एस मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया था कहाँ लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस आर पी एस। आर पी एस मीन्स एक नया वर्ड आपको लग रहा होगा, तो आर पी एस होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस वही कि यदि कहीं पर प्रीपोजिशन के साथ कोई वर्ड लगा हुआ है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, फॉर अ वॉक, बिफोर, आफ्टर, etc बहुत सारी प्रीपोजिशन होती हैं। उन सब के बाद जो भी वर्ड लिखा होगा वो आरपीएस में आ जाएगा, यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस में काउंट होता है। ओके, तो जब इसकी पैसिव वॉइस आप चेंज करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट मीन्स आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो इसे उठा के कहाँ पे लेके आए हैं आप, यहाँ पे, यानी बन जाता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आर पी एस, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। आई रिपीट अगेन, जब आपके सामने सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आपके सामने एक चीज़ होगी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी एस। लेकिन जब आप इसका पैसिव वॉइस चेंज करते हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस तरफ आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आर पी एस प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो यानी ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसे आप एग्जाम्पल से समझिए कैसे। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले सेंटेंस आया सीमा लर्न्स, सीमा लर्न्स हर लेसन। तो मैं अलग अलग क्लासिफिकेशन करता हूँ। तो क्लासिफिकेशन कैसे होती है, सबसे पहले सीमा, तो सीमा हुआ आपका सब्जेक्ट, लर्न्स हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और हर लेसन हुआ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपको पता है कि सबसे पहले आने वाला ऑब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद आएगा क्या, ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है वो आने वाला है। ओके, तो सेंटेंस देखते हैं हम फिर से। सीमा लर्न्स हर लेसन, तो सेंटेंस बनता है हर लेसन इज़, क्योंकि लेसन अकेला है, सिंगुलर है। उसके बाद लर्नड बाय सीमा, तो हर लेसन इज़ लर्नड बाय सीमा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं हम इसी बात को। सी राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स, सी राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स मीन्स इसका अब आप जब पैसिव वॉइस चेंज करते हैं
तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ब्यूटीफुल पोएम्स, तो यहाँ पे आया ब्यूटीफुल पोएम्स। अब पोएम्स हुआ तो क्या आएगा, आर, उसके बाद रिटन, पोएम्स आर रिटन बाई हर, सी का क्या बन गया, हर, सी का क्या बना, हर। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर किया था कि किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे सी का हर होता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, आई का मी हो जाता है। तो यानी ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट चेंजेस होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक और, माय क्लास टीचर टीच्स अस हिस्ट्री। अब ये सेंटेंस आपके सामने है, माय क्लास टीचर टीच्स अस। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक अस ऑब्जेक्ट है और एक हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है, एक तो अस आपके सामने ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है हिस्ट्री। अब अस जो ऑब्जेक्ट है वो तो कैसा ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिस्ट्री कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब निर्जीव और डायरेक्ट मतलब, सॉरी उल्टा हो गया, अस मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव, और हिस्ट्री यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव। तो अब ये दो तरह से सेंटेंस बन सकता है। सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप हिस्ट्री से सेंटेंस बनाते हैं, तो हिस्ट्री इज टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टू अस, हिस्ट्री इज टॉट टू अस बाई। अब इसके साथ यहाँ पे टू लगेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट था इनडायरेक्ट वाला, यदि आप उसकी प्लेस नहीं चेंज कर रहे हैं, जहाँ पे वो है वहीं पे आप रख रहे हैं, तो टू प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद बाय माई क्लास टीचर, बाय माई क्लास टीचर। अभी इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, आपको मैं बताता हूँ। यदि आपको ये सेंटेंस अस से बनाना है, तो सबसे पहले अस का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा वी, उसके बाद आर, टॉट, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के साथ टू लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बाय माई क्लास टीचर। तो वी आर टॉट हिस्ट्री बाय माई क्लास टीचर। ओके, तो यानी ये सेंटेंस अगर अफर्मेटिव दिए हुए हैं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आर पी एस प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ओके, बात करते हैं नेगेटिव की। जब भी आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो नेगेटिव में एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो कहता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी एस। आई रिपीट अगेन, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आर पी एस। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस चेंज करोगे तो एक ही चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आर पी एस प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ओके, आई रिपीट अगेन, जब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आर पी एस प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसी बात को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कहता है वी डू नॉट प्ले हॉकी, वी डू नॉट प्ले हॉकी। तो हॉकी क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हॉकी, फिर उसके बाद डू नॉट आया है तो इज़ नॉट, फिर उसके बाद प्ले की वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, और वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अस, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि अस। तो वी डू नॉट प्ले हॉकी, इसका पैसिव चेंज हो जाता है, हॉकी इज़ नॉट प्लेड बाई अस। ओके, समझ आया, यस। आगे चलते हैं। आगे कहता है कुछ और एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल कैसे, जैसे इसने कहा दिस इंक पॉट डज नॉट कंटेन इंक, दिस इंक पॉट डज नॉट कंटेन इंक। तो पैसिव चेंज होगा, इंक इज नॉट, अब इंक तो सिंगुलर काउंट होगी, इंक इज नॉट कंटेन्ड बाई,
दिस इंक पॉट। इंक इज नॉट कंटेन्ड बाई दिस इंक पॉट। ओके, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव। बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। अब आपके सामने आ जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी वही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में क्या होएगा, डब डू या डज सबसे पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। अब इसी की जब पैसिव वॉइस आप चेंज करेंगे तो इज आरएम सबसे पहले प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आरपीएस प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ओके, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। जब डू या डज सबसे पहले आए हों, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस आया हो, तो पैसिव वॉइस चेंज करते समय इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आरपीएस प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसे आप एग्जाम्पल से समझें। एग्जाम्पल से कैसे, देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले, डू यू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। डू यू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो सेंटेंस क्या बनेगा, इज द टाइम्स ऑफ इंडिया रीड बाई यू। इज क्यों आया, क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया सिंगुलर एक काउंटेबल नाउन का नेम है, तो उसके साथ क्या आएगा, इज। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दिया उसने, डज माई फादर नॉट ईट मैंगोज इन समर। डज माई फादर नॉट ईट मैंगोज इन समर। डज माई फादर नॉट ईट मैंगोज इन समर। अब मैं इसकी क्लासिफिकेशन करता हूँ। डज क्वेश्चन वर्ड यस नो टाइप वालों में हेल्पिंग वर्ब हुई, माई फादर सब्जेक्ट हुआ, नॉट हेल्पिंग वर्ब, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंगोज ऑब्जेक्ट, और जो ये लास्ट में बचा इन समर, आई रिपीट अगेन, जो ये लास्ट में बचा इन समर, ये हो जाता है आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी आरपीएस। ओके, तो जब इसका पैसिव वॉइस आप चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस चेंज करते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले मैंगोज के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, क्योंकि मैंगोज क्या है, एक प्लूरल वर्ड है, तो आर मैंगोज नोट सेम, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, इन समर कहाँ आ गया आरपीएस, यानी वर्ब के जस्ट बाद, इन समर बाय माई फादर। ओके, यानी आर मैंगोज नॉट ईटन इन समर बाय माई फादर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चल जाता है, हु टीच यू कंप्यूटर। हु टीच यू कंप्यूटर, तो पैसिव वॉइस इसका चेंज होता है, बाय होम आर यू टॉट कंप्यूटर। यानी अब अगर आपके सामने हु वाला सेंटेंस आ जाता है, सपोज कीजिए हु वाला सेंटेंस आपके सामने आ गया, तो आप उसे कैसे चेंज करेंगे, तो हु वाले सेंटेंस को चेंज करने का रूल है कि सबसे पहले ही बाय होम लग जाता है। ओके, और बाय होम लगने के बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो बाय होम, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या था, यू, तो यहाँ पे आर यू, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, कंप्यूटर क्वेश्चन मार्क, बाय होम आर यू टॉट कंप्यूटर। ओके, या इसका सेकंड टाइप बन जाता है, सेकंड टाइप आप देख रहे होंगे, बाय होम इज़ कंप्यूटर, क्योंकि इसने कंप्यूटर को क्या बना दिया, आपके सब्जेक्ट बना दिया, बाय होम इज़ कंप्यूटर टॉट टू यू क्वेश्चन मार्क। तो ये इस तरह से आपके हु वाले सेंटेंस थे। ओके, तो ये जो पूरा टॉपिक्स आपको मैंने क्लियर किया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पे डिपेंड करता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने भी टाइप्स के एक्टिव पैसिव आपके सामने आ सकते हैं, मैंने उन सब का स्ट्रक्चर्स आपको विद एग्जांपल समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपकी अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आपने वीडियो को पूरे ध्यान से देखा होगा। अब आप प्रैक्टिस करके देखिए घर पे, आप अपनी बुक से सेंटेंस उठाइए और उनकी पैसिव वॉइस बना के देखिए। यदि किसी भी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम लगती है, कोई भी आपकी क्वेरीज़ है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।